नमस्ते क्लास। हम लोग यहाँ पे सेवेंथ क्लास का हिस्ट्री लेकर के उपस्थित हैं और हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े हैं। पिछला चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर को, जो कि चैप्टर था ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 1000 वर्ष में क्या क्या बदलाव हुआ, कैसे कैसे भूमिका रहा अंग्रेजों के बीच और हमारे बीच, क्या क्या मतलब संवाद रहे, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें नए नए आए और कैसे कैसे हमारा इतिहास को याद रखने के लिए इतिहासकारों ने क्या क्या किया। ठीक है, तो आज हम लोग उपस्थित हैं दूसरे चैप्टर्स को लेकर के। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे सेवन्थ क्लास के इतिहास का। तो सेकंड चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो सेकंड चैप्टर के नाम के सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं कि न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का मतलब क्या है। इसमें हम लोग सातवीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक क्या क्या प्रमुख रूप से बदलाव हुआ, क्या क्या उसमें मुख्य रूप से और सारी योजनाएं बनाई गई, कैसे कैसे अंग्रेजों ने शासन किया और कैसे कैसे वहाँ उस समय के किसान जो हैं वो अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें हम लोग जानेंगे कि मतलब कैसे कैसे उनकी जो भूमिका रही वो सभी चीज़ बताएंगे। ये एक नक्शा दिया जाएगा आप लोगों को, एक नक्शा बताया जाएगा जिस नक्शे में ये बताया गया होगा कि उस समय के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ पे जो राज्य होता था, कहाँ कहाँ पे राज्य का क्या क्या नाम था और कहाँ वहाँ पे कौन कौन से शासक हुआ करते थे। और आज हम लोग उन्हीं शासकों के बारे में, उन्हीं राज्यों के बारे में बात करेंगे। और भी इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कुछ नए राज्य जो बने वो कैसे बने और उनका जो शासन चलता रहा वो कैसे चलता रहा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि जो सब कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्री जाते थे उस कंट्रीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, या फिर और भी बहुत सारे कंट्री, और भी बहुत सारे जो कंट्रीज होंगे जो सब कॉन्टिनेंट्स में आते हैं उसके बारे में हम लोग इस बात करेंगे कि उसका मतलब कैसे रहा इतिहास। देखिए इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि अपने देश में इन सारे राज्यों में क्या क्या प्रमुख रूप से बदलाव आया। और हमारा अगला टॉपिक है द इमर्जिंग ऑफ न्यू डायनेस्टीज। मतलब हो गया कि जो अब नए राज्य बने, जो अब नए राजा हुए, उसमें क्या क्या प्रमुख रूप से बदलाव आया और कैसे कैसे उन्होंने अपने राज्य को विकसित किया। जो राजा हुए वो अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपने राज्य ज़्यादा दिन तक अपने शासन को चलाने के लिए उन लोगों ने उस समय क्या क्या किया। इस समय तक कुछ राजा के साथ साथ भी मतलब कुछ आ गए थे जो राजा का सहायता करते थे उनका राज्य चलाने में। जैसे कि लैंड लॉर्ड हो गए थे, इस समय लैंड लॉर्ड की नियुक्ति हो चुकी थी और वॉरियर चीफ की नियुक्ति हो चुकी थी। लैंड लॉर्ड क्या होते थे कि लैंड लॉर्ड उस समय के ये होते थे कि जैसे कि जिन जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा जमीन होता था वैसे लोगों को लैंडलॉर्ड कहा जाता था। ठीक है, और इनके पास जमीन होने के साथ साथ इनके पास बहुत सारे फसल होती थी। जो जमीन होता था तो उस पर फसल खेती करते थे तो इनके पास बहुत सारे फसल होते थे। ठीक है, फसल के साथ साथ इनके पास कुछ धन भी होता था कुछ, जिससे कि वो लोग राजा का बहुत समय में क्या करते थे कि आर्थिक मदद भी करते थे राजा का। इसी क्रम में वॉरियर चीफ कौन थे कि जो राजा के सैन्य शक्ति का कमान संभालते थे। रोज जो राजा के मतलब जितने भी सेना होते थे उनकी देख रेख करते थे या फिर जो नए लोगों को सेना में भर्ती कराते थे। ठीक है, और उन सारे सेना को जो हथियार होते थे जैसे कि तलवार हो गए, बर्छी हो गए, भाला हो गए, जो भी इन सारी चीज़ों का वो लोग व्यवस्था कराते थे, क्या होता था कि वैसे लोगों को वॉरियर चीफ कहा जाता था। ठीक है, तो इसी क्रम में और इन दो लोगों को या फिर इनके जैसे ग्रुप को और भी बहुत ज़्यादा, इनके जैसे ग्रुप को और संभालने के लिए एक सामंत नियुक्त किए जाते थे जो कि राजा के दरबार में रहते थे, जो राजा के मंत्रियों के साथ बैठते थे, जो राजा को हर एक पल का खबर देते थे। ठीक है, जैसे कि राजा को कहीं युद्ध में जाना हो तो वो सामंत से कहते थे कि उनके युद्ध के लिए तैयारी किया जाए कि युद्ध में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होंगी। जैसे कि प्रमुख रूप से युद्ध में चीज़ें अवेलेबल कराई जाती थी, जैसे सेना के लिए हथियार और भी बहुत सारी चीज़ें जो युद्ध में इस्तेमाल होते थे, हाथी, घोड़े। ठीक है, सैनिकों के लिए कपड़े। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का सामंत जो है व्यवस्था कराते थे। अगर राजा को कभी आर्थिक नुकसान होता था, जैसे कि पैसे की जरूरत पड़ी या फिर उनको राशन की जरूरत पड़ी, किसी एक गांव में राशन पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ती थी, तो वो क्या करते थे कि सामंत से कहते थे कि हमें राशन की व्यवस्था करवाओ। तो सामंत जो है वो राशन की व्यवस्था करवाते थे
तो कुल मिला जुला कर कहना ये है कि जो सामंत थे वो राजा के बहुत ही करीबी थे, जो राजा का बहुत तरह से हेल्प करते थे, बहुत तरह से मदद करते थे, जिससे कि राजा का भी एक मतलब अपने काम को चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलती थी। ठीक है, इसी क्रम में क्या हुआ कि मतलब जो कुछ कुछ ऐसे सामंत हुए, कुछ कुछ ऐसे राज्य में ऐसे सामंत हुए, जैसे कभी कभी क्या हुआ कि जिन सामंतों के पास उनके राज्य करने की क्षमता, जो उनके मतलब उनके पास जो राजा के साथ राज्य करने की क्षमता आ गई, जैसे कि मान लीजिए कि उनके पास ज़्यादा सैन्य बल आ गया, ज़्यादा सैनिक आ गए उनके पास ज़्यादा पैसे आ गए, बहुत सारे जमींदार मिल गए, उनके पास बहुत सारा जमीन मिल गया। तो अगर राजा का शासन अच्छा नहीं चलता था तो वो लोग राजा पे ही आक्रमण करके, अपने ही राज्य में राजा पर आक्रमण करके वो राजा का गद्दी ले लेते थे और फिर खुद से उस पर राज्य चलाने लगते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सामंतों का मतलब वर्चस्व बढ़ता गया और मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, इसके कारण जो है कभी कभी राजा भी सामंतों का परामर्श लेते थे सारे चीज़ों में। ठीक है, और इस क्रम में राजा को राजा के राज्य में मंत्रियों की, सामंतों की, जमींदारों की और भी वॉरियर चीफ की, जो मतलब सेनापति होते थे, उनकी भी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, अब हम लोग इसी क्रम में देखेंगे कि अगला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स। एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम का मतलब है कि जो राज्य में जिन जिन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, उस राज्य में कैसे राजा नियम कानून बनाते थे, और नियम कानून बनाने के साथ साथ क्या क्या और भी मतलब लोगों को सुविधाएं दी जाती थी, अपने राज्य कैसे चलते थे, किन किन लोगों के कारण उनका राज्य चलता था। तो इसमें इस टॉपिक्स में पहले बात किया गया है कि हम लोग बहुत पहले सुनते आए हैं कि राजा अपने नाम के पीछे बहुत बड़ा बड़ा टाइटल लगाते थे, जैसे महाराजा धीराज, और एक कौन सा नाम था, हाँ, त्रिभुवनपति चक्रवर्ती, जिसका मतलब होता है कि तीनों तीनों भूमि के मतलब तीनों संसार के मतलब रक्षक या फिर मतलब उनके मालिक। इस तरीके से बहुत बड़ा बड़ा उनका नाम होता था क्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि मतलब कि जिनके राजा के पास इतने बड़े बड़े टाइटल्स होते थे या फिर जिन राजा का इतना बड़ा बड़ा नाम होता था, त्रिभुवनपति या चक्रवर्ती महाराज ऐसे नाम होते थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो राजा सच में ही इतना पावरफुल होते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि ये पावरफुल इसलिए भी नहीं हो पाते थे क्योंकि इस समय तक 7वीं शताब्दी तक क्या होता था कि हम लोग अभी पीछे पड़े हैं कि सामंत आ चुके थे, जमींदार आ चुके थे, और भी बहुत सारे ऐसे मंत्री आ चुके थे जिनको राजा का परामर्श लेना पड़ता था और उनसे परामर्श के अनुसार ही उनको काम करना पड़ता था। ठीक है, कभी कभी क्या होता था कि जो जमींदार होते थे वो जब राजा उनसे जो कर मांगते थे या फिर जो मांगते थे, तो वो इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जिस पैराग्राफ में टैक्स के बारे में जिक्र किया गया है। तो उसी टैक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टैक्स में क्या था कि जो भी भूमि राजा राजा देते थे किसानों को खेती करने के लिए, उससे वो लोग अनाज लेते थे। ठीक है, या फिर कभी कभी जमींदार एक रेंट के तौर पे जमीन को देते थे, मतलब कि किसान के वो जमीन देते थे और कहते थे कि ये जमीन राजा की है और आप इस पे सिर्फ और सिर्फ अपना खेती कर सकते हैं, और इस खेती के बदले में जो भी आपके फसल होंगे या फिर जो पैसे होंगे उसको आपको राजा को देने होंगे या फिर उसको चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस क्रम में काफ़ी बदलाव आया, मतलब कि और भी अगले अगले टॉपिक तक हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। और उम्मीद है कि पिछला टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा, पिछला चैप्टर भी आप लोग को समझ में आया होगा अच्छा से। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी आप लोग बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि साउंड क्वालिटी कैसा रहा, आप लोग का साउंड क्वालिटी का अभी तक समस्या का समाधान हुआ या नहीं, आपने पिछला वीडियो में नहीं बताया। धन्यवाद।